सो गाइस, 2 बार ड्रोन क्रैश करके और एक बार आईफोन का स्क्रीन गार्ड तोड़ने के बाद DJI के लेंस अपने डैमेज करने के बाद परसों मैंने कर दिया सबसे बड़ा कांड। मैंने काल मांडवी जो वाटरफॉल था वहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने गया था। तो वहाँ पे मैंने अपना जो DJI 360 है वो मैंने पानी के अंदर डुबा दिया और वो लगभग 80 फीट नीचे चले गया था। तो परसों मुझे एक डाइवर को लेके उसको वापस लेके आना पड़ा कालमांडवी वाटरफॉल्स के पास, और फिर वो शाम के 5:30 या पौने 6 बजे उसको निकालना पड़ा। तो परसों मुझे बहुत ज़्यादा झंझट हुई, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। बट होता है कभी कभी टूर्स ट्रैवल करते करते कभी भी होता है ये सारी चीज़ें। तो इट्स ओके। पर परसों का दिन मेरा पूरा वेस्ट हो गया। कल का दिन मैंने होटल में स्टे कर लिया था क्योंकि एडिटिंग वर्क भी था और मेरा थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया था परसों की वजह से। तो मैंने कल स्टे कर लिया था, तो इसीलिए गाइस 2 दिनों का जो शॉर्ट वीडियो है वो मैं नहीं डाल पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बट अभी ट्राई करता हूँ कि अभी कंटिन्यू वीडियोज़ आएंगे। और अभी है अपन दमन में और दमन का फोर्ट एक्सप्लोर करने आए हैं। सो दमन का फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं और एंजॉय करते हैं। सो गाइस, इस फोर्ट की हालत तो इतनी गंभीर हो चुकी है, लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं और इतना कूड़ा कंकर यहाँ पे डाल के रखा है। पता नहीं इंडिया के लोग कब सुधरेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ये देखिए, सब ने अपने अपने नाम क्या क्या लिख के रखा है। और ये कूड़ा कंकर यहाँ पे सब तोड़ दिया है। कूड़ा कंकर ये क्या है, ये नाम लिखे है, ये सब गंदा करके रख दिया है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है प्रॉपर। नहीं सुधर सकते इंडिया के लोग, इतना अच्छी चीज़ें होने के बाद भी उसको डिस्ट्रॉय हम खुद ही कर रहे हैं। सो गाइस, ये फोर्ट उतना कुछ ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, और यहाँ पे मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े ऐसे रूम टाइप के। तो मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में यहाँ पे स्टोरेज के लिए ये बनाया होगा फोर्ट, क्योंकि यहाँ पे बाजू में ही पोर्ट है। तो हो सकता है कि जब पुराने लोग आते होंगे शिप से अपना माल लेके, तो यहाँ पे स्टोर करते होंगे। और ज़्यादा बड़ा तो है नहीं फोर्ट, ये बहुत ही छोटा फोर्ट है। मुझे लगा था कि बहुत बड़ा फोर्ट होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक क्रिश्चियन का कुछ तो भी दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे एक सीमेट्री है बाजू में मेरे लेफ़्ट साइड में, ये वाली। सो इधर तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकता क्योंकि मुझे नहीं लगता ये मुझे अलाउ भी करेंगे। और फोर्ट भी ऐसा कुछ ज़्यादा देखने लायक नहीं है, बहुत ही छोटा फोर्ट है। सो गाइस, फोर्ट के बिल्कुल बाजू में एक जेटी टाइप का है जहाँ पे फिशिंग बोट्स लगी है। मुझे लगता है ये समुंदर में है, जो फिशिंग होती है वो यहीं से होती होगी, क्योंकि बोट्स भी काफ़ी अच्छी है और पूरे मुझे फिशिंग बोट ही दिखाई दे रही है। सो गाइस, अभी अपन जा रहे हैं बोट राइड करने और करते हैं इसका भी एंजॉय थोड़ा। पर यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है, पर पता नहीं क्यों। तो सो गाइस, बोट राइड तो हो गई अपनी कंप्लीट। अभी जाते हैं बीच साइड और देखते हैं बीच का भी कैसा है। बट यहाँ पे मुझे पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है, बट स्टिल ट्राई करते हैं बीच पे अगर थोड़ा बहुत अच्छा कुछ हो देखने के लिए, तो वहाँ जाके भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, अभी अपन है दमन बीच पे, और यहाँ पे एज यूजुअल गंदगी की तो वही एक इंडिया में पता नहीं सारे लोग कचरा क्यों फैलाते रहते हैं वो नहीं पता। बट यहाँ की सैंड है थोड़ी ब्लैक सी सैंड है, और समुंदर भी ऐसा थोड़ा मैला मैला सा है, ज़्यादा साफ़ नहीं है। कोई नहीं, थोड़ा यहाँ पे वॉक करते एंजॉय करते इस मोमेंट को भी। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 3, और अभी बीच पे भी एंजॉय कर लिया है। तो मेरा ये सोचना है कि अभी यहाँ पे स्टे करने के लिए तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जो कि है मेरे मुंबई में। तो मैं यहाँ से मुंबई के लिए निकलता हूँ, और बीच के रास्ते में ही मुंबई के पहले ही अपन कोई ना कोई पेट्रोल पंप सर्च कर लेंगे जहाँ पे अपन आज रात का स्टे करेंगे। और इसी तरह अपना इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी आज कंप्लीट हो चुका है, जो कि है दमन। कल मैं दीव गया था, उसके फुटेजेस मैं नहीं डाल पाया क्योंकि आपको बताया था मैंने कि मेरा कैमरा गिर जाने की वजह से। कल मैं दीव और जो गुजरात बॉर्डर होता है वही एक होटल में स्टे किया था और वहीं पे सारी एडिटिंग की थी।
तो इसी तरह हो गया अपना एक यूनियन टेरिटरी कंप्लीट, और बाकी के अभी बचे हैं 5, वो भी अपने ऑल इंडिया टूर जर्नी में कवर हो जाएगा। चलो गाइज, आज का डेरा तो डाल दिया अपन ने, रात के लिए अपने को स्टे मिल चुका है। पेट्रोल पंप है, थोड़ा छोटा है बट कोई दिक्कत नहीं है, अपने लिए उन्होंने अच्छे से स्पेस निकाल के दे दी है। तो यहाँ पे रहने का तो जुगाड़ हो गया है। खाने का आज भी मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो खाने के लिए बाजू में एक ढाबा है, तो वहाँ पे खाना खा लेंगे। सो अभी सबसे पहले काम करते, थोड़ा एडिटिंग वर्क कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियोस थोड़ा लेट हो रहा है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी इन वीडियोस को लाने का ट्राई करूँ। सो गाइस, अभी अपन है सपनों की नगरी मुंबई में, और अभी सबसे पहले काम करते हैं, महालक्ष्मी मंदिर है वहाँ पे दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर और आगे के प्लान्स है वो भी कवर करेंगे। बट मॉर्निंग में मैं जल्दी निकला था वहाँ से पेट्रोल पंप से, बट यहाँ पे ट्रैफिक इतना था कि मुझे लगभग 40 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 से ढाई घंटा लगा है। सो ट्रैफिक का बहुत इशू है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ तो भी कल सीएनजी का भी पाइप फटा, ये सुनने में आया था रेडियो पे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि पार्किंग ज़्यादा होने की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो गया है। सो अभी दर्शन करते हैं महालक्ष्मी जी के, और उसके बाद फिर एलिफेंटा है वहाँ पे जाने का भी ट्राई करेंगे। बट एक फ्रेंड भी रहता मेरा मुंबई में, सो मैं ट्राई करूँगा उसको भी कांटेक्ट करने का, तो जाके उससे भी अगर मिल सकूँ तो उससे मिल लेता हूँ, फिर एलिफेंटा जाएंगे। सो गाइस, अभी महालक्ष्मी में आते कि दर्शन तो हो चुके हैं, और वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं निकाल पाया। बट मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि वहाँ पे 3 देवियों का मूर्ति थी। एक थी काली माता, एक महालक्ष्मी जी, और तीसरी थी सरस्वती माँ की। तो ये तीनों मूर्तियाँ थी वहाँ पे। तो अपना दर्शन तो हो चुका है। अभी ट्राई करते हैं, एक तो मरीन ड्राइव जाएंगे और उसके बाद फिर एलिफेंटा जाएंगे। बट खाना भी खाना है, तो बीच में कहीं ना कहीं अपन खाने का भी व्यवस्था कर लेंगे। सो गाइस, बस अपन मंदिर से बाहर निकले थे और मुझे एक बर्गर शॉप दिखाया, तो एक काम करते हैं, पहले बर्गर खा लेते तो जाके पेट को भी थोड़ा सा आराम मिले, और उसके बाद फिर यहाँ से निकले। सो गाइस, अपन आए थे मरीन ड्राइव, बट अपनी ज़िंदगी में हो गया फिर से एक कांड, गाड़ी हो गई पंचर, और अभी काम चालू है पंचर बनाने का। तो मैं पंचर बनाने से बेटर ये करता हूँ कि मैं अभी टायर चेंज कर लेता हूँ, फिर बाद में पंचर बनाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे एंजॉय करना है मरीन ड्राइव को। तो बिल्कुल मरीन ड्राइव के पास ही हूँ, मेरे पीछे ही मरीन ड्राइव है। गाइस, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती और मेरी दूसरी परेशानी चालू हो जाती है। अभी पंचर हुआ था टायर, तो मैंने टायर चेंज किया है, बट अभी की घूम नहीं रही है, की अटक गई है। क्या ही करे, ज़िंदगी के रोने ही रोने हैं मेरे। तो उस चक्कर में मैं मरीन ड्राइव के बिल्कुल पास होकर भी मरीन ड्राइव में घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी चाबी ही अटक चुकी है। सो फाइनली गाइस, चाबी हो गई है चालू। बेवकूफ़ी हो रही है अपनी ज़िंदगी के साथ। इतना मेहनत करने के बाद, पंचर लगाने के बाद ये की अटक गई थी। वाह जी वाह, भगवान भी हमारे साथ अलग ही खिलवाड़ करते हैं। तो गाइस, अभी तो बहुत धूप बढ़ गई है, तो मुझे नहीं लगता मैं मरीन ड्राइव जा पाऊँगा, क्योंकि इतने गर्मी में मरीन ड्राइव आई रियली डोंट थिंक सो ये गुड आइडिया होगा। तो अब एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ पहले जूस वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है। देन एलिफेंटा केव्स है, उसके लिए जाने का ट्राई करते हैं। और जो फ्रेंड था वो तो आउट ऑफ स्टेशन है, तो उसके साथ भी मिलना नहीं हो पाएगा। तो ट्राई करेंगे, अभी एलिफेंटा केव्स कवर करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलने का ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टे के लिए मुझे कोई पेट्रोल पंप मिलने से रहा। सो गाइस, अभी अपन है गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही। मैंने कार पार्क कर दी है। मैं कुछ खाने का देख रहा हूँ, बस खाना खाता हूँ या फिर थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाता हूँ, और उसके बाद फिर निकलेंगे अपन एलिफेंटा केव्स के लिए। तो गाइस, अपन आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया, और अभी ट्राई करते हैं यहाँ से अगर बोट मिल जाए तो अपन एलिफेंटा केव्स के लिए भी निकलेंगे। सो गाइस, अपन ने टिकट तो निकाल लिया है, और बस यहाँ से बैठने का ट्राई करेंगे। और सिंगल टिकट है, 290 की टिकट पड़ी अपने को यहाँ से जाने के और रिटर्न के लिए, दोनों के लिए।
गाइस तो मैं जाने वाला था एलिफेंटा, बट यहाँ पे इतना गंदा बिहेवियर हो रहा है यहाँ पे लोगों का, क्योंकि उन्होंने मेरे से टिकट लिया था बट मेरे पहले बाकी लोगों को उन्होंने जाने के लिए दे दिया और मेरे को यहीं पे रुका के रखा था, तो मैंने अपना रिफंड ले लिया है। सो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी नहीं है जिनसे मैं बात कर सकूँ और कुछ पुलिस वाले भी नहीं है। तो मैं एक ट्राई करता हूँ कि आगे जहाँ से मेरे को एंट्री दिया था मैं वहाँ पे बात कर लूँ कि ये ऐसा क्यों यहाँ पे सर्विस मिल रहा है, या फिर ये ऐसे क्यों कि बाकी सबसे भी सेम अमाउंट लिया जा रहा है बट उनको पहले भेजा जा रहा है और अपने को लास्ट भेजा जा रहा है। सो गाइज मैं गेटवे ऑफ इंडिया से अभी निकल चुका हूँ और मेरा एलिफेंटा केव्स जाने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ख़राब था। मैंने मुंबई से ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी सारी चीज़ें होगी, बट होता है ट्रैवल में कभी कभी कुछ कुछ बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं जिसकी वजह से अपनी एक्सपीरियंसेस ख़राब होते हैं। तो चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से निकलते हैं अपन अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन माथेरान के लिए, जो कि ऑलमोस्ट है यहाँ से 100 किलोमीटर के अराउंड, और लगेगा मुझे 3 से 3.5 घंटा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे और ट्रैफिक की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे। तो और पार्किंग का तो बहुत ही गंदा इश्यू है, बट चलो कोई नहीं, अभी निकलते हैं यहाँ से माथेरान के लिए। और आज का दिन भी उतना कुछ खास नहीं था, तो चिल करते हैं और माथेरान देख के एंजॉय करते हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी पहुंच चुके अपन माथेरान। एंट्री फ़ीस एक भाई मिले थे, अशफाक नाम था उनका, तो उन्होंने एंट्री फ़ीस भी मुझे माफ़ कर दी है। उन्होंने देखा मेरी कार को कि मैं ऑल इंडिया ट्रिप कर रहा हूँ, तो उन्होंने एंट्री और पार्किंग दोनों भी फ्री करवा दी है। अभी करते एक्सप्लोर माथेरान को, और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। देन मुझे लगता है टुक टुक करना पड़ेगा, ई रिक्शा, फिर वहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। गाइस तो अपन ई रिक्शा की लाइन में तो लगे थे, बट लाइन बहुत ज़्यादा लंबी और डेढ़ डेढ़ घंटा आसपास लगेगा बोल रहे थे, और यहाँ से मुझे को जाना है 4 किलोमीटर। तो एक काम करते हैं, वॉकिंग करते करते ही निकलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे घोड़े भी है, बट अपना बजट थोड़ा लिमिटेड होने की वजह से अपन घोड़ा राइड नहीं कर पाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही, बस मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट के लिए, जो टूरिस्ट है उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, और बाकी जो भी सामान होता है वो घोड़ों खच्चरों से लेके जाया जाता है। तो ये कुछ घोड़े हैं, खच्चर आई थिंक, जिनको अभी यूज़ किया जा रहा है सामान ढोने के लिए। तो गाइज़ मैं नेरुल से टॉय ट्रेन भी कर सकता था, या फिर यहाँ पे भी एक टॉय ट्रेन चलता है वो भी कर सकता था, बट प्रॉब्लम ये हो गया मैं थोड़ा लेट हो गया, अदरवाइज़ इतना चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती, टॉय ट्रेन से डायरेक्टली पहुँच गए होते। बट कोई नहीं, अभी आया है तो एक्सप्लोर करके ही जाएंगे। सो गाइज़ अभी अपन है मार्केट, माथेरान मार्केट एरिया में, और अभी यहाँ पे पहले खाना खा लेते हैं। तो मैंने एक बिरयानी बुला ली है, तो जाके थोड़ी एनर्जी भी आए, और फिर बाकी के पॉइंट्स भी फिर एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे खच्चर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कुछ कुछ खच्चर को देख के मेरे को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो उनके पैरों में थोड़ा सूजन वगैरह भी थी, बट अभी क्या ही बोल सकते हैं इनको। सो गाइस ये आज का खाना बिरयानी है और रायते के साथ। तो अभी इसको खाते हैं और उसके बाद ही बढ़ेंगे। तो गाइस खाना तो हो चुका है, अभी मार्केट में एरिया थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और कुछ पॉइंट्स है भाई ने बताए थे वो पॉइंट्स भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वही मेन पॉइंट्स है, और उसको कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 2 आवर्स 2.5 आवर्स लगेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन वॉक करते करते ही जाएंगे ताकि मज़ा भी आए, और वैसे भी अभी चल चल के आदत से हो चुकी है पैरों को भी, तो इतना पेन भी नहीं हो रहा आजकल। सो गाइज ये है अपना फर्स्ट पॉइंट जो अपन ने एक्सप्लोर किया है, इको पॉइंट नाम है इसका। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे आवाज़ एको होता है। कुछ ज़्यादा एको नहीं हो रहा है, बट थोड़ा हल्का सा साउंड तो करता है, और अपन टेस्ट किए थे पर वो वीडियो पे आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है साउंड का, एको का। सो वो वीडियो तो मैं डालने सरा। और अभी बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, लुइस समथिंग पॉइंट नाम है, वहाँ पे चलते हैं। और ये यहाँ पे प्यार चालू है दोनों के बीच में। हमारी ज़िंदगी में तो कोई प्यार व्यार नहीं है, इनका देख के खुश हो जाते हैं। दूसरों को खुशी में अपनी खुशी मान लेना चाहिए। सो गाइज यहाँ से शार्लेट लेक है वो पास में, तो पहले शार्लेट लेक कवर करते हैं, फिर लुइसा की तरफ जाएंगे। तो हम जा रहे हैं अभी लेक के साइड, और यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से बातचीत किया था तो उन्होंने बताया था कि सैटरडे संडे ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्दी होती है। तो अपने लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि मैं अभी रूट पे जा रहा हूँ, ये कोई भी टूरिस्ट नहीं, मैं अकेला हूँ,
और नेचर के बीच में साउंड आ रहा है नेचर का, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ बट थोड़े पैर दर्द करना चालू कर दिए फिर से, कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चलते रहेगा। सो गाइस अपन अपने सेकंड पॉइंट पे आ चुके हैं, जो कि है शॉर्लेट लेक। मैला मैला सा पानी है बट लेक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ये बहुत ज़्यादा हाइट पे भी है, उसकी वजह से देखने के लिए, और यहाँ पे ठंड और मंद हवा भी चल रही है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ट्राई करते हैं यहाँ पे ड्रोन शॉट लेने का। सो गाइज यहाँ पे मैंने एक बात नोटिस की है, जितने भी घोड़े हैं उनके सबके अलग अलग नाम हैं। किसी का कैप्टन कूल है, किसी का मारियो है, मजनू, उदय, एसपी, तो सबके नाम अलग अलग है यहाँ पे। सो गाइज ये था अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि था हनीमून पॉइंट, जिससे अपना दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और ये शुरू होते से ही ख़त्म हो गया। तो अभी बढ़ते हैं लुइस पॉइंट के लिए। उसके बीच में भी एक कोई तो पॉइंट है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे, देन लुइस पॉइंट के लिए बढ़ेंगे। तो गाइज अपन जा रहे हैं लुइस पॉइंट की तरफ, और इतनी शांति है कि क्या ही बताओ। आजू बाजू फुल नेचर, ना ही कोई ज़्यादा टूरिस्ट है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। मोस्टली जगहों पे मुझे कोई ज़्यादा टूरिस्ट मिले ही नहीं है, और अकेले घूमने में भी एक अलग सा ही मज़ा आता है। खुद के साथ कनेक्ट होने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। और वैसे भी मैं ये वॉकिंग मेरे से ज़्यादा जमती नहीं है, ट्रैकिंग, तो भी मैं अपनी लिमिट्स पुश करके अभी मुझे थोड़ा थोड़ा यूज़ टू होते जा रहा हूँ मैं वॉकिंग से भी। क्योंकि मैं नॉर्मली घर पे पड़े रहता था मैक्सिमम टाइम, ज़्यादा वॉकिंग वगैरह नहीं करता था, या फिर जिम वगैरह भी नहीं जाता था। बट अभी मैंने लास्ट टाइम 4 किलोमीटर का हरिश्चंद्रगढ़ था, वो भी ट्रैक किया। देन अभी ये भी अभी लगभग हो चुके होंगे मेरे 10 से 15 किलोमीटर की वॉक हो चुकी होंगी। स्टिल मुझे उतना भी ज़्यादा थकावट नहीं हो रही है, क्योंकि खाना भी हो चुका था, मे बी उसकी वजह से हो सकता है। और अभी बस पहुंच ही रहे, ज़्यादा दूर नहीं है, मे बी 5 मिनट का ही रास्ता बाकी है। सो गाइज अपन लुइस पॉइंट तो पहुंच चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। आप अगर देख ही पा रहे होंगे, इतना ज़्यादा खूबसूरत है ये पॉइंट कि क्या ही बताओ। चलने में थोड़ी हालत पतली हो गई है, बट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो गाइज यहाँ पे प्रशासन ने डस्टबिन लगाया है, तो भी कुछ बेवकूफ़ लोग देखो ऐसे कचरा फैला के रख देते हैं। बिल्कुल बाजू में ही डस्टबिन है, बट उनको डस्टबिन में नहीं डालना होता है, ये सारा कचरा यहीं पे फेंक देते हैं। सो गाइस लुइस पॉइंट देख के तो दिल बागबान हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट था। बाकी पॉइंट्स मेरे को उतने भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगे, बट लुइस पॉइंट से जो व्यू आ रहा था, वाह। सो अगर गाइस आप माथेरान आ रहे हो तो प्लीज़ ट्राई करना घोड़े या खच्चरों का
इस्तेमाल ना करते हुए अपने पैरों का इस्तेमाल करो और पैदल पैदल ही आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मेरे जैसे इंसान एक्सप्लोर कर सकता है तो मुझे लगता है आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा चलना नहीं होता है। और अगर आप खुद से ही चलोगे तो घोड़ों को भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी देखा है जब वो लोग बैठते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये वो प्रॉपर ट्रेन हॉर्सेस नहीं होते हैं जो रेसिंग के लिए वगैरह यूज़ होते हैं। सो इनको इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं बस यही चाहूँगा कि आप पैदल ही एक्सप्लोर करें। सो गाइस अभी जा रहे हैं अपन पार्किंग की तरफ, जो कि है ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर। आधा आधा रास्ता तो मैं कवर कर लिया है, आधा ही बचा है। और मुझे लगता है अगर माथेरान आपको कवर करना है तो 1 से 2 दिन इनफ है, क्योंकि जो मेन मेन पॉइंट्स है वही बेस्ड है। बाकी तो छोटे छोटे पॉइंट्स उतना भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पॉइंट्स, लुइस पॉइंट्स मेरे को सबसे बेस्ट लगा, बहुत ही प्यारा पॉइंट था। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो 1 to 2 डेज़। अगर नाइट को भी यहाँ पे रुक गए तो नाइट का भी एक अच्छा खासा एंजॉय कर सकोगे आप, कैंपिंग वगैरह करके, या फिर यहाँ पे रिसॉर्ट्स है वहाँ पे भी कैंप फायर वगैरह जला के मस्त है, पूरा नेचर के बीच में। सो आप लोग एंजॉय कर सकते हो 1 to 2 डेज़ में। और रही बात अभी अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन की, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अपना इमेजिका, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स है। तो अभी एक काम करते हैं, अभी जाते हैं पार्किंग, वहाँ से कार उठाते हैं और इमेजिका जाने का ट्राई करते हैं। और कल फुल डे मोस्ट प्रोबेबली अगर पॉसिबल हुआ तो अपन इमेजिका में फुल एंजॉय करेंगे। और गाइज़ मैंने एक बात भी नोटिस की है, एज अ सोलो ट्रैवलर और जो ऑल इंडिया रोड ट्रिप के लिए निकला हो, तो मेरी कार देख के बहुत से लोग मेरे से अट्रैक्ट होते हैं। और अभी भी बहुत से लोगों ने मेरी जो टिकट्स होती है, ये जो एंट्री टिकट्स होती है, पार्किंग टिकट होती है, वो मुझे माफ़ कर देते हैं, नहीं भराने के लिए बोलते हैं। क्योंकि अभी भी मेरे साथ सेम हुआ है, मेरी टिकट नहीं ली है, क्योंकि मैं सोलो हूँ और ऊपर से ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे निकला, वो भी सोलो। सो लोग इम्प्रेस होते हैं और उसी की वजह से मेरे से कोई भी टिकट्स नहीं लेते हैं। मैक्सिमम टाइम तो मेरे साथ सेम एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत से लोगों ने मुझे नाश्ता, किसी ने खाना ऑफ़र किया है, किसी ने रहने के लिए घर, अपना घर के लिए घर भी दिया है। सो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इतने सारे लोगों के साथ जुड़ सक रहा हूँ, इतने सारे लोगों के साथ बातचीत हो रही है मेरी, मज़ा भी आ रहा है। एज ए सोलो ट्रैवलर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ग्रुप में तो जाते हैं, वहाँ की मज़ा अलग होती है, बट सोलो भी कभी कभी ट्राई कीजिए, क्योंकि उसमें एक अलग सा ही मज़ा होता है, एक अलग सा ही सुकून होता है। सो गाइस अभी पार्किंग तो पहुँच चुके हैं और मुझे ऑलमोस्ट लगा है 5 या 6 घंटे के अराउंड ही लगा है पूरा ट्रिप करने के लिए। बहुत ही मज़ा आया। सो आज टोटली चल तो चुका हूँ मैं, लगभग 20 किलोमीटर्स के अराउंड चल चुका हूँ। अभी कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रैक्स करने के बाद ये छोटे मोटे ट्रैक्स कुछ ज़्यादा ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे मेरे बॉडी पे। सो अभी काम करते, गाड़ी निकालते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं इमेजिका की तरफ, और वहीं पे कहीं ना कहीं स्टे के लिए जगह ढूंढ लेंगे।